हेलो अब्दुल मुईद, आवाज़ आ रही है? मुईद, यस अशबील, सर। एलाइजा, फसी, एम यस इब्राहिम। सर। ठीक है। यस सर। एम इब्राहिम, आपका माइक नहीं लगा हुआ। अब माइक आपका नहीं है, देखें क्या वजह है। आज टॉपिक है हमारा, क्वेश्चन इसका बनेगा व्हाट इज सिंपल पेंडुलम एंड इलस्ट्रेट डायग्रामेटिकली द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब, ठीक है, ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टॉपिक है। कल जो हमने मास अटैच टू स्प्रिंग किया था, आज सिंपल पेंडुलम की मदद से उसी को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव करना है। ठीक है, कि सिंपल पेंडुलम की जो वाइब्रेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए चाहे आप मैथमेटिकली इसे प्रूव करें या आप इसको वर्डिंग के साथ, ठीक है ना, एक्सप्लेन करते हुए प्रूव करें, ए की बात प्रूव करनी होती है। और वो क्या? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, या इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए बोर्ड पे चलेंगे। बोर्ड पे इसकी डायग्राम बनाऊंगा और उस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सबसे पहले उनके बारे में डिस्कशन होगी कि फोर्सेस कौन कौन सी हैं। ठीक है। ये आज मैंने ये रखा हुआ है कि सिर्फ वेटिंग रूम में बच्चे आएंगे और वहां से फिर मैं इन कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने ओपन करके रखे हुए थे डोर, लेकिन उसमें फिर कुछ बच्चे शरारत करने वाले भी आ जाते हैं। तो आप मुझे बताएं, लास्ट टाइम जब हम स्टडी कर रहे थे कोई शरारत वाले बच्चे आए थे? कोई एक बताएं। अगर नहीं आए तो मैं डोर उसी तरह ओपन कर देता हूँ, क्योंकि एट्थ क्लास में आ जाते होते हैं। बल्कि एट्थ क्लास में तो वो कई बाहर के कंट्रीज के भी शामिल हो जाते हैं बीच में, शरारती बच्चे। अच्छा, तो अरमान, आप बताएं। यस सर। ठीक है, ओके, मैं ओपन कर दूं अब? सर मैं पिछली क्लास में नहीं आया। आप नहीं आए थे। और अब्दुल मुईद, आपकी इस क्लास में तो नहीं? ये अटैक होता, बाज शरारती किस्म के वो होते हैं ना। हाँ मुईद बताएं, अब्दुल आ सकते मुईद, हैं सर। लास्ट टाइम आए थे? जी जी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, बताएं। यस सर, आए थे एक दो। आए थे, चलो ठीक है। फिर अब जब बाहर वो वेटिंग रूम में आएंगे फिर ये इन करूँगा। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो बोर्ड में आपके सामने करता हूँ ताकि इस पे फोर्सेस बना के इलस्ट्रेट करनी है। ठीक है, फोर्सेस दिखानी है कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जनाब। तो सबसे पहले आप देखें, बोर्ड नजर आ रहा है आपको? ठीक, आप में से कोई बताएंगे। अभी इसमें ये है, सबसे पहले ऊपर एक ये सपोर्ट लगी हुई है, ठीक है, उसके साथ एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के नीचे क्या है? एक हुक है। ये हुक के साथ क्या है? ये हुक के नीचे स्क्रू होता है और इसके साथ मेटालिक बॉल जो है वो हम क्या करते हैं, इसमें स्क्रू कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखें जनाब, सबसे पहले बताएंगे कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। कि सबसे पहले बताना है सिंपल
सिंपल सर शॉर्ट पेंडुलम। सिलेबस फॉलो होगा? जी बोलें क्या? तो शॉर्ट सिलेबस फॉलो होगा? शॉर्ट सिलेबस? फॉलो नहीं, होगा? अभी अभी शॉर्ट सिलेबस फॉलो नहीं हो रहा। आपकी जो 10th आई है ना, ये आपकी 9th का शॉर्ट सिलेबस फॉलो हुआ है, ठीक है। तो आपकी 10th का अभी शॉर्ट सिलेबस के कोई ऑर्डर नहीं आए बोर्ड की तरफ से, तो इसलिए ठीक है। 2 बच्चे आ रहे हैं, इनको इन कर लेता हूँ, ये एंटर हो जाएं तो फिर। हाँ जी, तो सर अभी आपने देखें। कल वाला पढ़ा दिया था, बॉल एंड सॉरी, बॉल वाला? क्या? सर ने बॉल एंड बॉल वाला नहीं पढ़ाया था, बॉल एंड बॉल वाला सिस्टम। हाँ, तो ये तीनों हैं, इकट्ठे हैं। आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें हमने स्टडी करनी। असल में ये पहले स्टडी करते हैं ना सिंपल पेंडुलम, तो बॉल और बाउल जो है वो एक ही है। जैसे इसकी मोशन है वैसे ही बॉल और बाउल की मोशन है, इसलिए हम पहले ये स्टडी करते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है। अब सबसे पहले आपने बताना है कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले बताना है कि जनाब सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो ये देखें, इसमें आपने बताना है कि सिंपल पेंडुलम, जो चीज आपने यहाँ बनाई है वो बता देनी है। कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग हैविंग अ मेटालिक बॉल attached with the help of a hook with the string, and the string is tied with some support। और स्ट्रिंग जो होती है वो किसी सपोर्ट के साथ हम क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज एक ख्याल रखें कि आपने आइंदा टाइम पे आना है, क्योंकि शरारती बच्चों को रोकने का एक तरीका ये होता है कि मीटिंग को लॉक कर देना। ठीक है। आइंदा 10 मिनट्स, हद होगी तो 10 मिनट्स में वेट करूंगा, 10 मिनट्स के बाद मीटिंग को लॉक कर दिया करूंगा, ताकि शरारती बच्चे एंटर ना हो सके। ठीक है। तो ये चीज जरा जहन में रखिएगा, 10 मिनट से ज्यादा आपने लेट नहीं होना। अच्छा, अब सबसे पहले आपने बता दिया व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, तो आप क्या बताते हैं? सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग हैविंग अ मेटालिक बॉल attached with the help of a hook at its free end, and the other end is tied with a support। तो सपोर्ट के साथ उसको हम टाई कर देते हैं। इट्स रेस्ट पोजीशन इज नोन एज मीन पोजीशन ओ। इसकी रेस्ट पोजीशन जो है मीन पोजीशन ओ है। अब आपने क्या करना है, इसकी मोशन को डिस्कस करना है। मोशन कैसे डिस्कस होगी? तो इसमें मैथमेटिकली आपने नहीं प्रूव करना ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। इसमें आपने क्या करना है, वर्डिंग वाइज लॉजिकली इसको प्रूव करना है। उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इसकी मोशन हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, क्या? पोजीशन O टू A, इस तरफ जाएंगे, ये है इसकी पोजीशन A। तो इसका मतलब है हम इसमें पहले पोजीशन कौन सी डिस्कस करेंगे, पोजीशन ए डिस्कस, ओ से ए की तरफ जाते हुए पोजीशन इसकी मोशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे डिस्कस करेंगे ए टू ओ, ए से वापस ओ की तरफ आती है। थर्ड नंबर पे डिस्कस करेंगे ओ टू बी। ये 3 मोशंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद बता देंगे ये टू एंड फ्रो, यानी टू एंड फ्रो आगे पीछे इसी तरह से वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा। ठीक है। अब सबसे पहले आपको बताया कि ये जनाब सिंपल पेंडुलम है। अ मेटालिक बॉब हैविंग मास m is tied with the help of a hook with a string, and the string is tied with a support। स्ट्रिंग को सपोर्ट से टाइट किया। दिस असेंबली इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। ये जो कुछ भी है इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। उसके बाद अब आपने पहले बताना है कि इसकी रेस्ट पोजीशन, मीन पोजीशन क्या है। तो आप बताते हैं इट्स रेस्ट पोजीशन और मीन पोजीशन इज डिनोटेड बाय ओ। ठीक है ना, रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ। अब आप क्या करते हैं, now displace this bob up to a point A।
अब आपने क्या करना है, बॉब ओ को सॉरी इसका नाम रख देते हैं एम। नाउ डिस्प्लेस द बॉब एम फ्रॉम पॉइंट ओ अप टू पॉइंट ए। ठीक है, तो ए पॉइंट तक इस बॉब को लेके जाते हैं, तो जाहिर है आपने एक फोर्स लगाई है, फोर्स आपने एक्सर्ट की है इस पे और ए पॉइंट तक लेके गई। अब आप क्या करते हैं, यू रिलीज इट, अब आप इसे छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, बॉब आएगा, किसकी वजह से नीचे आएगा, इसमें वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, वेट किस तरफ एक्ट करता है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ वेट डायरेक्टेड है। और इसका जो एंगल बन रहा है, देखें ए पॉइंट तक लेके गए, तो ये जो एंगल बन रहा है इसका, इसे कहते हैं थीटा। वर्टिकल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस वेट के साथ क्या एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब थीटा के साथ जो भी लाइन एंगल बनाती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। इसका मतलब है ये थीटा की इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर दें, ठीक है, ये आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ना आपने इसे पेपर में लिखना होगा, ये आपको समझाने के लिए अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपसे फार्मूला पूछूंगा कि एफ एक्स का क्या फार्मूला है, तो फिर डब्ल्यू एक्स का क्या फार्मूला होगा। अब इसमें देखें ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये फिर नोट कर लें। अब सवाल ये पैदा होता है, भाई इसको एक्स एक्सिस आपने क्यों रखा है, एक्स एक्सिस तो इस तरह से होती है, ये देखें ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अब एक फोर्स अगर एक्ट करती है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है, ये फोर्स क्या है, ये फोर्स एफ है। देखें एफ फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो अब क्या होगा, इसके टू कंपोनेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, और ये चीजें आपने बोर्ड के पेपर में नहीं लिखनी, ये सिर्फ आपको पूरा इसका नो हाउ देने के लिए है कि इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे डब्ल्यू साइन थीटा और डब्ल्यू कॉस थीटा, वो कैसे आए हैं। ठीक है, इसलिए आपने इसको समझ लेना है, लेकिन लिखना भी नहीं है और पेपर के लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो इसलिए अब देखें, एफ इज मेकिंग एंगल थीटा विद किसके साथ बनाती होती है, एक्स एक्सिस के साथ। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है, ये देखें हमेशा वेट किस तरफ एक्ट करता है, वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। अगर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दैट इज वेट है, तो ये भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वेट है। इसका मतलब है फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। और ये एंगल देखें, ये एंगल थीटा है, तो यहां भी ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल थीटा है। हमने इसीलिए 9th में मैथ में जो थ्योरम पढ़े थे ना, कि टू पैरेलल लाइंस हों और हाँ वेट अ मिनट, असल में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो डिवाइस को करीब ले आया हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, अभी सिग्नल आ रहे हैं, ओके ठीक है, आवाज आ रही है। अब फिर ध्यान रखें। हाँ जी, अब देखें, हाँ अब्दुल मोईद क्या कहना चाह रहे हैं, ओके। अब देखें जी, तो ये जो चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, ये आपने पेपर में नहीं लिखनी, लेकिन आपको पता चले कि हम जो चीज 9th में आपने जो थ्योरम पढ़े हैं, उन थ्योरम्स का इसमें एप्लीकेशन आ रहा है। क्या एप्लीकेशन है, दो पैरेलल लाइंस हों, उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करे, ठीक है, तो ये एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, अब
इसका मतलब है ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। तो अब ये देखें W जो है थीटा एंगल इस लाइन के साथ बनाता है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस कहेंगे, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे। ये नीचे देखें फोर्स का एंगल थीटा जिस लाइन के साथ बनता है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्स एक्सिस। तो ये बात तो यहां से क्लियर हो गई कि हम ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस, ठीक है, थीटा जिसके साथ भी अटैच हो रहा है उसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। तो ये वाई, ये डब्ल्यू हो गया। तो इस हिसाब से देखें हमारे पास क्या होगा, इस तरफ जो फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी, डब्ल्यू एक्स, और इसके साथ इस तरफ जो फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी, डब्ल्यू वाई। अब मुझे बताएं एफ एक्स का क्या फार्मूला होता था, एफ एक्स इज इक्वल टू, बोले कोई एक बताएं। हाँ जी, एफ एक्स का क्या फार्मूला था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा cos थीटा, और एफ वाई के लिए क्या था, एफ वाई इज इक्वल टू, हाँ, एफ साइन थीटा या sin थीटा। इस हिसाब से ये देखें ये जो स्ट्रिंग है इसके पैरेलल जो आगे नीचे डब्ल्यू एक्स लग रही है, इसकी वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू cos थीटा, ठीक है। अब फिर देख लें बुक में आपको ये नहीं समझाया जाएगा कि ये डब्ल्यू cos थीटा है, ये डब्ल्यू एक्स है, बस उधर तो ये बताएगा कि स्ट्रिंग के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, डब्ल्यू cos थीटा, और स्ट्रिंग में जो टेंशन है ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। तो ये दोनों आपस में इक्वल बट ऑपोजिट है, इक्वल बट ऑपोजिट है, देखें इक्वल बट ऑपोजिट, तो लिहाजा ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब है along the direction of string there is no net force, नेट फोर्स जीरो हो गई, नेट फोर्स कोई नहीं है जो इसे नीचे की तरफ, ठीक है ना, यानी इस स्ट्रिंग के along जो खींच रही है वो फोर्स क्या हो गई, कट हो गई। अब हम आते हैं दूसरी फोर्स की तरफ, डब्ल्यू वाई। तो डब्ल्यू वाई की जगह कौन सी फोर्स लिखेंगे, बुक वाले ने भी यही लिखी हुई है, वो कौन सी फोर्स है जो इसे मीन पोजीशन की तरफ ला रही है, कौन सी फोर्स है जो मीन पोजीशन की तरफ ला रही है, डब्ल्यू वाई ला रही है, ठीक है। तो डब्ल्यू वाई जो है उसका क्या फार्मूला लिखा हमने, उसका डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू, जैसे एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो बुक वाले ने लिख दिया है डब्ल्यू साइन थीटा। इसका मतलब है एक कंपोनेंट डब्ल्यू एक्स था यानी डब्ल्यू cos थीटा, वो तो कैंसिल हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग के साथ, वो कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, बाकी देखें डब्ल्यू साइन थीटा, ये किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा, पीछे इसको खींचने वाली कोई फोर्स नहीं है, इस बॉब को पीछे खींचने वाली वाई एक्सिस के पैरेलल कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू साइन थीटा इसे नीचे की तरफ ला रही है, डब्ल्यू साइन थीटा इसे नीचे की तरफ ला रही है ओ पॉइंट की तरफ। तो अब यही हमने इसको डायग्राम बना के बताना था कि जनाब एक डब्ल्यू साइन थीटा नीचे की तरफ लेके जा रही है और डब्ल्यू cos थीटा जो है कट हो रही है टेंशन इन द स्ट्रिंग के साथ। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब फिर दोबारा देख लें, दोबारा एक दफा देख लें, इस चीज की एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं करवाई जाती, ठीक है, ना बुक में दी जाती है। इसको ये अंडरस्टूड होता है कि बच्चा इससे पहले से वाकिफ है कि स्टूडेंट नोज अबाउट दिस थिंग, लेकिन मुझे पता है कि स्टूडेंट तो डजंट नो, ठीक है, ये उस तरह तो स्टडी नहीं करवाई जाती ना कि भाई स्टूडेंट नोज दिस थिंग्स। तो अब इसमें देखें, सबसे पहले देखें ये सिंपल पेंडुलम है, इसका वेट जो है मास का वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और जब हमने इसे डिस्प्लेस किया ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके गए, ओ पॉइंट से कहाँ लेके गए, ए पॉइंट तक लेके गए, तो ये जो एंगल है, अब ये एंगल क्या है, इस एंगल का नाम रखा गया थीटा, इस एंगल का नाम क्या रखा गया, थीटा। अच्छा, थीटा जिस भी लाइन के साथ बनता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, जैसे ये नीचे एक फोर्स थी, ये जिसके साथ भी, जिस एक्सिस के साथ भी एंगल बना रही थी उस एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, उस एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस।
ये देखें ये पॉइंट नोटेबल है, ये वरना समझ नहीं आएगा, रटा लगा लें फिर भी काम तो चल ही जाएगा, लेकिन बेहतर है कि समझ आ जाए। तो देखें थीटा जिसके साथ भी जिस एक्सिस के साथ ज्वाइन करता है उस एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ थीटा जो है इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जब इसे ए पोजीशन तक ले गए तो ए पोजीशन की जो स्ट्रिंग है वो फिर क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस कहलाएगी। अब ये एक्स एक्सिस है, तो थीटा ऊपर एक्स एक्सिस के साथ था, तो थीटा इधर भी एक्स एक्सिस के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स एक्सिस पे फोर्स है, फोर्स का यानी वेट एक फोर्स है, और इस फोर्स का कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसे हम क्या कहेंगे, एफ एक्स, दूसरे लफ्जों में डब्ल्यू एक्स। अब डब्ल्यू एक्स जो है हमें पता है एफ एक्स का क्या फार्मूला है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो इसका मतलब डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, दूसरा जाहिर है इसके 90 के एंगल पे जो दूसरी एक्सिस होगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या है, एफ वाई, और यहाँ पे क्योंकि वेट डिस्कस कर रहे हैं तो डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू वाई का क्या फार्मूला होगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, देयरफॉर डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। तो इधर कर लेंगे ये डब्ल्यू वाई है, ठीक है। अब डब्ल्यू एक्स जो है डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू एक्स जो फोर्स है, फोर्स पूरी तो नहीं है, असल में डब्ल्यू का कंपोनेंट है, डब्ल्यू का एक टुकड़ा है, तो हम इसे कहते हैं डब्ल्यू का वो टुकड़ा या वो कंपोनेंट, ठीक है, विच इज अलोंग द स्ट्रिंग दैट इज कैंसल्ड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग। वो टेंशन इन द स्ट्रिंग के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसी वजह से ये बॉब इस स्ट्रिंग की डायरेक्शन के अलोंग आगे की तरफ मूव करता नहीं है, ठीक है। हाँ तो ये किस तरफ मूव करता है, हाँ डब्ल्यू साइन थीटा की तरफ मूव करता है, क्योंकि वो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स द वेट है, ठीक है, फोर्स द वेट यानी फोर्स जो कि यहाँ पे वेट है उसके इफेक्टिव कंपोनेंट। अब इफेक्टिव कंपोनेंट इसमें कौन सा है, डब्ल्यू साइन थीटा। तो डब्ल्यू कॉस थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट क्यों नहीं है, क्योंकि दैट कंपोनेंट इज कैंसल्ड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहां तक ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये जितनी बात आपको मैंने समझाई, और ये एफ और थीटा एक्स एक्सिस के साथ बनता है, इसको कोई आपने याद नहीं करना, ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट देने के लिए था। हाँ पूछें, क्या पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है अभी, बेटे कुछ पूछना है तो जल्दी से वो अपनी कंफ्यूजन दूर कर लिया करें, ठीक है। अब फिर वापस देखें, हाँ सर जी मैं पूछ रहा हूँ कि हम ये डब्ल्यू को भी तो एफ एक्स बना सकते हैं ना, ये भी तो एंगल बना रहा है। कौन सा, ये सर नो सर दूसरा साथ वाला, ये वाला डब्ल्यू, यस सर, हाँ तो जो ये फोर्स भी तो होती थीटा है, एंगल ये बना देखो, रहा है। ये इधर नीचे देखो, ये एफ, एफ को हम एक्स एक्सिस बना रहे हैं, यहाँ फोर्स को एक्स एक्सिस नहीं बनाते। ये बात क्लियर होगी बेटे सैफ, सर दूसरी भी तो फोर्स ही है ना, नहीं वो ये फोर्स फोर्स नहीं तो आ नहीं है, रही। ये एक्सिस है, ये एक्सिस पहले देखते हैं, फोर्स तो फोर्स नहीं है, फोर्स का कंपोनेंट बाद में आया, ये कंपोनेंट बाद में आया, ठीक है। फिर दोबारा इधर देख लें, ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये देखें, ये फोर्स एक्ट कर रही है एंगल थीटा पे विद द एक्स एक्सिस, यहां से हमने इसको उल्टा कंक्लूजन निकालेंगे। उल्टा कंक्लूजन क्या निकालेंगे, समझने के लिए कि बुक वाले ने डब्ल्यू एक्स किस को रखा है, ठीक है। हमने तो बुक वाले को फॉलो करना है, ठीक है, बुक वाले को फॉलो करना है हमने। ये मैं इस चीज की जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि ये डब्ल्यू एक्स क्यों है, ठीक है। उसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि फोर्स एंगल बनाती है थीटा विद एक्स एक्सिस। अब इसको उल्टा करें, अगर एक्स एक्सिस खत्म होने लगा सर, थीटा बनाती है किसके साथ, फोर्स के साथ, तो इसका 11:47 मतलब हो ये, गया ना, 11:50 खत्म कर देंगे। तो इधर देखें, ताहा बेटे माइक अपना म्यूट कर दें। अच्छा इसका मतलब है ये जो लाइन है, ये फिर क्या हम डिसीजन ये कर लेंगे कि ये लाइन एक्स एक्सिस हो तब ये थीटा बनाती है फोर्स डब्ल्यू के साथ। अब जब ये थीटा बनाती है फोर्स डब्ल्यू के साथ, ठहरें ये एक बच्चा आया हुआ है, हाँ ये इसे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये देखा, इसीलिए मैंने ये रूम आज रखा हुआ था ताकि ऊट पटांग बच्चे ना आए। अच्छा फिर अब देखें, अब इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस है,
एक्स एक्सिस जो थीटा बना रही है किसके साथ, फोर्स के साथ, एक्स एक्सिस थीटा बना रही है फोर्स के साथ, और फोर्स क्या है, W है। इसका मतलब है W का एंगल थीटा जो है ये एक्स एक्सिस के साथ है, तो फिर एक्स एक्सिस के ऊपर W का x कंपोनेंट होगा, W का x टुकड़ा होगा, यानी WX जो है एक्स एक्सिस पे होगा, और y एक्सिस ये बनेगी, और y एक्सिस पे फिर क्या होगा, W साइन थीटा। अच्छा, WX जो कंपोनेंट है W cos थीटा वो कैंसिल हो जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है जी, वो कैंसिल हो गया। इसका मतलब है along the string there is no net force। अब नेट फोर्स 0 है क्योंकि this cancelled this t, ठीक है। इसका मतलब दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं W cos थीटा प्लस, और ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस टी, ठीक है। W cos थीटा प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस टी, बोथ आर कैंसल्ड एंड वी गॉट आंसर 0। नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग इज 0, इसलिए ये बॉब स्ट्रिंग की डायरेक्शन में नीचे की तरफ उस तरफ मूव करके टूट के नहीं चला जाएगा जब तक के टेंशन इन द स्ट्रिंग इतनी ज्यादा हो जाए कि ये धागे को तोड़ दे, ठीक है। वो हमारी डिस्कशन का भी हिस्सा नहीं है। अभी हमारी डिस्कशन का हिस्सा सिर्फ ये था कि ये W sin थीटा इज इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट का इफेक्टिव कंपोनेंट है W sin थीटा। अच्छा, W sin थीटा इसे किस तरफ लेके आ रहा है, O की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन, अब ये डिस्कशन शुरू हो गई कि बॉब A से O की तरफ क्यों आ रहा है, why the bob is moving from point A to B, the main position। तो हम बताएंगे the bob, when we release the bob moves from A point to mean position O due to effective component of force of gravity or due to effective component of weight, which is W sin theta, अच्छा, O पॉइंट तक आते आते ये अपनी वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। जब इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसका मतलब है एक्सेलरेशन इसकी पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन किस तरफ है, O पॉइंट की तरफ है। एक्सेलरेशन किस तरफ है, O पॉइंट की तरफ है। क्यों एक्सेलरेशन O पॉइंट की तरफ है, क्योंकि फोर्स का जो कंपोनेंट है, वेट का जो कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट, वेट का कंपोनेंट, इफेक्टिव कंपोनेंट यानी इफेक्टिव फोर्स जो है वो किस तरफ है, O पॉइंट की तरफ है। देयरफॉर न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, जिस तरफ फोर्स लगेगी उसी तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स O पॉइंट, तो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स O पॉइंट, और ये आ रहा है O पॉइंट तक। और O पॉइंट पे जब पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। O पॉइंट पे जब पहुंचा तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई। जब वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो इसका मतलब है इनर्शिया की वजह से ये अब रुकेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। ड्यू टू इनर्शिया इट डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन O and continues its position and continues its position। ठहरें, ये टाइम रनिंग आउट ऑफ टाइम आ गया है तो इसे जल्दी से वाइंड अप करते हैं। O से फिर किस तरफ जाता है ये, शो हो रही, हाँ अभी शो हो रही है, वो बीच में वो टाइम का उसका आ गया था ना, जूम वालों का टैग आ गया था इसलिए। अब देखें, अब ये आ गया जनाब, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, बी पोजीशन, यानी ये the bob comes from A to mean position O due to effective component W sin theta, and as W sin theta is towards O, it means force is towards O, and according to Newton's second law, whatever the direction of force is, the direction of acceleration is the same, so acceleration is towards O point। अब acceleration का क्या मतलब है, the rate of change of वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। जाहिर है जिस तरफ फोर्स लगी है उस तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो वेलोसिटी आखिरकार क्या हो जाती है, मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। O पॉइंट मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई तो अब यहाँ पे इनर्शिया आ गया। अब बॉब को रुकने नहीं देगा, बॉब को असल में तो रुक जाना चाहिए, इसकी मंजिल आ गई है, ठीक है, इसका स्टॉपिंग इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट स्टॉपिंग पॉइंट आ गया, मगर
it will not stop. Why? Because of inertia. inertia की वजह से it moves towards B point. अच्छा, जब B की तरफ जो ही इस पॉइंट को क्रॉस करता है, B की तरफ जाता है, तो ये इफेक्टिव कंपोनेंट W sin थीटा किस तरफ एक्ट करना शुरू कर देता है? ये देखें, ये M है, तो ये वापस फिर जमीन के सेंटर की तरफ, ठीक है। इफेक्टिव कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। नाउ W sin थीटा इज टुवर्ड्स O मीन पोजीशन। जब फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है, जब फोर्स ऑपोजिट हो जाए टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, यानी टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट हो जाए, तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन अब प्रोड्यूस हो रही है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि इसकी एक्सेलरेशन यानी इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते आखिरकार बी पे जाके क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो अब क्या होगा? बॉब विल स्टॉप एंड अगेन इट विल मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपने एक बात यहाँ पे बता देनी है। व्हेन द बॉब इज मूविंग फ्रॉम O टू B पोजीशन, तो इसका इफेक्टिव कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है? W sin थीटा अब किस डायरेक्शन में है? हालांकि जा रहा बॉब किस तरफ है? O से B की तरफ, मगर इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी जो है वो किस तरफ है? मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब है बॉब अगर ऊपर से नीचे आए, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। बॉब जब O से B पोजीशन की तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है, तो एक्सेलरेशन इज ऑल अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका मतलब है बॉब नीचे आए या बॉब ऊपर जाए, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। बस ये एक निशानी काफी होती है किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसका मतलब है when acceleration is always directed towards mean position, then it means कि this motion is simple harmonic motion। यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें साथ ही आपको एनर्जीज की डिस्कशन भी बता देता हूं। देखें, जब ये बॉब इस मीन पोजीशन से एक हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। जब ये बॉब नीचे की तरफ आता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m तो कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जा रही है। और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि डिस्टेंस यानी हाइट कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग डिक्रीज्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग इंक्रीज्ड। और होता क्या है? व्हेन इट रीचेस द मेन पोजीशन O, हियर क्या है? वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। क्यों? हाइट जो खत्म हो गई, पोटेंशियल, ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जो ही इस मीन पोजीशन को क्रॉस करता है तो फिर क्या होता है? हाइट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, हाइट स्टार्ट्स टू increase। when height starts to increase, then it means potential energy is being increased and और velocity क्या हो रही है? velocity effective component of the gravity is in the opposite direction of motion, therefore क्या हो रहा है? velocity starts to decrease। जब velocity starts to decrease तो kinetic energy starts to decrease and when it reaches at the maximum height, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? potential energy becomes maximum or velocity becomes zero, and when velocity becomes zero, kinetic energy becomes zero. So we conclude one thing, what? At extreme positions kinetic energy is zero. क्यों? Because velocity is zero and potential energy is maximum. Why? Because height is maximum, height maximum है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं यहाँ potential energy is equal to maximum and kinetic energy is equal to zero। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं potential energy is equal to zero and kinetic energy is equal to maximum। और फिर extreme position पे क्या लिख सकते हैं? वही potential energy is equal to maximum and kinetic energy is equal to zero। इसका मतलब है एनर्जी की डिस्कशन भी हो गई, एक्सेलरेशन की डिस्कशन भी हो गई
और मोशन में इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी की डिस्कशन भी होगी। ये 3 डिस्कशन अगर आप इस टॉपिक में कर देते हैं, बेशक आगे पीछे कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन असूलन सबसे पहले क्या बताना चाहिए कि इसे मूव करने वाली कौन सी मतलब एंटिटी है, इसे मूव करने वाली एंटिटी कौन सी है, इसे मूव करने वाली थिंग कौन सी है, इसे मूव करने वाली चीज है W sin थीटा। क्यों W sin थीटा? क्यों भाई W क्यों नहीं है? तो क्योंकि हमें पता है कि W को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो उसके 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, WX एंड WY। WX is cancelled by the tension in the string, so net force along the string is 0। पहली तो चीज हमने ये डिस्कस कर ली, ठीक है। बस ये 2-3 लाइनें लिखनी होती हैं, ये पूरी कहानी आपने नहीं सुनानी बीच में कि जनाब थीटा कौन सा होगा, एक्स एक्सिस कौन सी होगी, वाई एक्सिस क्या होगा। बस आपने स्ट्रेट वे कहां से बताना है, आपने ये बताना है द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोंग द स्ट्रिंग इज W cos थीटा। ओके जी, बता दिया। उसके बाद इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच मूव्स दिस बॉब इज W sin थीटा। चलो 2 फोर्सेस बता दी, अब आपने क्या करना है, अब उन फोर्सेस के गुल दिखाने हैं कि उन्होंने क्या गुल खिलाया। तो आप बताते हैं W cos थीटा, तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब है अलोंग स्ट्रिंग ये आगे मूव नहीं करेगी। अच्छा, बाकी क्या चीज रह गई? बाकी रह गया W sin थीटा। W sin थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स इट टुवर्ड्स मीन पोजीशन O। किस तरफ इसे पुल करती है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन O। एंड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, क्या एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। तो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ effective component of force of gravity which is towards the mean position. So acceleration is towards the mean position. It means acceleration means velocity is being increased. तो velocity increase होती जा रही है, velocity increase होते होते आखिरकार mean position पे क्या हो जाती है? maximum हो जाती है। and it does not stop here। अब आपने inertia का तारुफ करवा देना है बीच में कि the bob does not stop due to inertia and it moves towards new position B। किस वजह से? ड्यू टू इनर्शिया। अब इनर्शिया की तरफ वजह से ये मूव करता है B पोजीशन की तरफ, मगर इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन किस तरफ है? मेन पोजीशन की तरफ है। इसका मतलब है इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ये वापस इसे खींच रही है मेन पोजीशन की तरफ, ठीक है। जब ये मेन पोजीशन की तरफ खींच रही है तो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स मेन पोजीशन। सो वी केम टू नो whether the bob is coming down from A to O or whether it is moving from O to B upward. In both the cases acceleration is always directed towards mean position। acceleration किस तरफ है? mean position की तरफ है। चलो जी, ये बात क्लियर होगी। whenever acceleration is always directed towards mean position in a vibrating body, then such vibratory motion is known as SHM। ये पॉइंट तो यहां क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि एज द बॉब मूव टुवर्ड्स B पॉइंट,